हैं। मजार की जमीन के जो लोग हैं ना, जाके देखो वहां जब उर्स होते तो क्या क्या नहीं होता है। उस जमीन के पैसे लिए जाते हैं, फिर मजार पे जो पैसे उठते हैं उसे गरीबों में नहीं बांटते हैं। जो मजार के खातिम होते हैं ना, वो आपका सारा पैसा अंदर डकार लेते हैं। वो हरामखोर होते हैं, हरामखोर होते हैं। चाहे वो पीर हाट के मुजाबिर नौदा के हों, चाहे वो किसी भी मजार के मुजाबिर हों, चाहे कहीं के हो, गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। जो ऐसे जगहों पर पैसा फेंकते हो जहां जालिम खुद डकार लेता है, वहां सवाब नहीं मिलेगा। अगर पैसे देना हो तो उसको रसूलुल्लाह के घर में दिया करो, जहां ताली होती है वहां पैसा सही जगह लगता भी है और उसका सवाब भी। ये ऐलान लेकर के जाओ मुसलमानों, मजार शरीफ पर पैसे मत दो। मैं ऐलान कर रहा हूं यहां से। इसी वजह से, यही सब कहने की वजह से जो है ना, बहुत सारा मौलवी भी मेरे खिलाफ बोलता है, क्योंकि मौलवी साहब को भी मेरी बात नहीं पचती है, उसे गैर हाजमा की बीमारी हो जाती है। और बहुत सारे मुजाबिर को भी मेरी बात नहीं पचती। मजारों का जो मुजाबिर होता है, तुम जो वहां पैसे देते हो ना, पैसा कहाँ जाता है? क्या सही काम में लग रहा है? क्या किसी गरीबों की मदद हो रही है? वो वक्फ की जमीन है ना, किसी ने वक्फ किया है ना। अब वक्फ की जमीन के लिए क्या होना चाहिए? वहां जो पैसे आ जाए, अब देखा जाए उस इलाके में गरीब कौन है, ये देखना चाहिए ना। उस इलाके में मजबूर कौन है, ये देखना चाहिए। उस इलाके में बेवा कौन है, जो पैसे हो वहां तक तकसीम करना चाहिए। नहीं, जो मुजाबिर होता है, जो सिक्योरिटी बना हुआ, जो सदर बना हुआ, सब वही हरामखोर सब जो है ना, अपने अंदर ढकेल लेता है, खा जाता है सब। गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है, इसलिए कि आप भी उस गुनाह में शामिल हो। अगर चाहते हो मेरा पैसा बारगाह खुदा में मकबूल हो जाए, तो ऐसी जगहों पे पैसे मत डालो जहां पर बेहुरमती होती हो। ऐसे जगह पे पैसा दो जहां पर मुस्तफा का दीन सिखाया जाए, जहां पर मुस्तफा की शरीयत की तालीम होती हो। आज यहाँ से पैगाम लेकर के जाओ मुसलमानों, जब ऐसे ही करेंगे ना वक्फ की जमीन पर, तो कब्जा होगा, है ना। ये ख्याल रखिए अपने ज़हन में। जिस बुजुर्ग का उर्स होना, जिस बुजुर्ग का, कोई जरूरत नहीं है कि वहां जाना, हम बाद में भी चले जाएंगे। हाँ, उस दिन क्या है, हम अपने घर ही में फातिहा करा लेंगे। अपने मोहल्ले के 2-4 गरीब या बेवा को हम दावत दे देंगे अपने घर में उसी बुजुर्ग के नाम से ना फातिहा करा लेंगे, यहाँ खिला, बस इतना। या फिर वहां भी जाओगे तो वहां जाओ, वही पका करके जो गरीब लोग रहते हैं उनको खिला दो, है ना। मुजाबिरों के हाथ में पैसा दोगे तो कौम का नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी ये कौम, है ना। तो चादर जा रही तो मैं तो ऐलान नहीं करता भाई, सीना को नापा नहीं जाता है। जिस सीने में मदीना बस जाए ना, उस सीने को कभी नापा नहीं जाता है, क्योंकि वो सीना नापने के काबिल ही नहीं होता है। इसलिए कि जिस सीने में मदीना बसा हो ना, फिर तो वो सीना को दुनिया वाला कोई नाप नहीं सकता है। इसलिए कि वो सीना ही मुस्तफा का मदीना हो जाता है। जब कब्र में जाता है वहां भी मदीना दिखता है, आखिरत में जाएगा तो मदीने वाले का नूर। कि जो भी पद मदरसे और मस्जिद की मिला करती है ना, हकीकत में आप मालिक नहीं, बल्कि वक्फ की जायदाद पर जिसको मनसब मिल जाया करता, ओहदा मिल जाता है, पद मिल जाता है, वो उस जगह का नौकर और खादिम होता है, मखदूम नहीं होता। नौकर होता है, नौकर। अब वही सिगरेटी आएगा, इमाम साहब है ना, इमाम साहब मस्जिद गंदा रहता है, ओखने कचरा पड़े अच्छे के उठावे, कम वक्त कहीं का, तुझे दिखा तू उठा करके फेंक देता नहीं। कितने शर्म की बात है ना। मस्जिद में कचरे को, अल्लाह का घर है, हर चीज इमाम करेगा, हर चीज मुअज्जिन करेगा, जिसे देखा वो न कर ले। अरे मस्जिद से कचरा को उठा करके फेंक दोगे, हो सकता है अल्लाह उसी को पसंद कर लेना, तो कसम खुदा की अल्लाह उसी के बदले में तुम्हें जन्नत में जगह देगा। लेकिन आज हम यहाँ चाहते हैं कि हमने इमाम को रखा, इमाम मेरा नौकर,
सिक्योरिटी ये समझना हमने मुअज्जिन को रखा, मुअज्जिन मेरा नौकर नहीं, वो अल्लाह का घर है। जो लोग वहां ओहदेदार हैं वो मालिक नहीं होते, वो नौकर होते हैं। इसलिए उनकी हिफाजत करो, हिफाजत मालिक बनने की कोशिश मत करो। अगर मालिक बनोगे तो ऐसे ही बर्बाद होगा। ये मालिक ही बनने का के लिए ना, मालिक ही बनने की वजह से ये सब हो रहा है। अब उठा करके देखो, मैं कई जगहों पे दुनिया घूमता हूं, मैं जानता हूं कि कौन से लोग ऐसे हैं।